आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ। बहुत सी बार ये सवाल आता है कि इससे क्या कोई प्रॉब्लम होती है। वेरिकोसील का मतलब होता है 15-20% नमस्कार, आई एम डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे पेशेंट की डिमांड होती है कि मैम वेरिकोसील के बारे में कुछ बताओ। तो आज मैं स्पेशली उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है। वेरिकोसील का मतलब होता है कि आपका जो स्क्रॉटम है, इस स्किन बैग जो कि आपकी टेस्टिस को होल्ड करता है, जब उसके अंदर की वेन्स स्वोलन अप हो जाती हैं या उनका साइज बढ़ जाता है, वो डायलेट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हम वेरिकोसील यानी वेरिकोज वेन इन द स्क्रॉटम। तो वेरी यूजुअली बहुत सी बार ये सवाल आता है कि इससे क्या कोई प्रॉब्लम होती है। जो अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं वेरिकोसील की, तो यूजुअली इसका कोई भी सिम्टम बहुत सारे लोगों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा और प्राइमरी रीजन होता है मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी का। तो बेसिकली बात करें तो इसका एक मेन सिम्टम इनफर्टिलिटी ही रहता है, बिकॉज इसके अंदर आपका जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण से ये आगे चलकर हमारे अंदर इनफर्टिलिटी का इशू लेके आता है। बहुत सारे लोगों में टेस्टिकुलर लंप की भी फीलिंग आती है, स्वेलिंग होता है, या फिर आपका जो टेस्टिस का साइज होता है वो अनइवन हो जाता है। तो यही इसके लक्षण होते हैं। फिर बात करते हैं कि क्या कारण हो सकता है एक वेरिकोसील के बनने के पीछे। वेरिकोसील एक तरीके का वेरिकोज वेन ही है, और वेरिकोज वेन के बनने के पीछे एक ही रीजन होता है कि वेन्स के अंदर नॉर्मली वॉल्स होते हैं, और जब इन वॉल्स की डिसफंक्शनिंग हो जाती है उसी को वेरिकोज वेन कहा जाता है, जिसके कारण से जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, और एज ए रिजल्ट आपको वेरिकोसील का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो बहुत सी बार कोई एडजॉइनिंग, कोई साथ वाले किसी स्ट्रक्चर के कंप्रेशन के कारण भी ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है। यूजुअली 15% ऑफ मेल्स में वेरिकोज वेन का ये वेरिकोसील का जो प्रॉब्लम है देखने को मिलता है, लेकिन हर पेशेंट के अंदर सिम्टम्स नहीं होते। हार्डली कोई 15-20% पेशेंट्स ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनफर्टिलिटी का इशू आता है, या फिर बहुत ही कम केसेस में सर्जरी की नीड होती है। क्या वेरिकोसील कभी पेनफुल भी हो सकता है? यूजुअली जैसे मैंने पहले बोला कि इसके बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते, बट सम केसेस में ये पेनफुल भी हो सकता है। अगर आप खड़े होते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक, अगर कोई स्ट्रेनिंग का कोई काम करते हैं, तो ये पेनफुल भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि वेरिकोसील को हम लोग किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो कुछ चीजों को अवॉइड करना है। आपने हैवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करना है, एक्सेसिव रनिंग या एक्सेसिव एक्सरसाइज को रोकना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं देना है। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि आपकी जो वेन्स हैं उनके अंदर स्ट्रेच बढ़े, आपको उन चीजों को रोकना होगा। तो इस तरीके से आप वेरिकोसील को करेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिससे आपकी जो वेन्स हैं, वेरिकोसील का जो प्रॉब्लम है, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। थोड़े ही टाइम में ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से रिजॉल्व हो सकती है। आप इंडिया में किसी भी कॉर्नर से अगर हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का कोई भी इशू है तो आप घर बैठे भी अपना मेडिसिन हमसे ऑनलाइन ऑर्डर करा सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।